नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला हम हिंदी में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में भी। संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला में कुछ अंतर पाया जाता है, तो आइए आज हम उस अंतर के विषय में जानते हैं। सर्वप्रथम वर्ण। वर्ण भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसके और टुकड़े संभव नहीं हो सकते, जैसे क, ख, अ, आ आदि। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन तथा अयोगवह। अभी तक जो जानकारी संस्कृत में हमने प्राप्त की, यह हिंदी में भी प्राप्त होती है। तो अब आइए आगे चलते हैं और स्वर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत में स्वर संख्या में 13 होते हैं, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर अर्थात स्वतः उच्चारित वर्ण। स्वरों को बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं ही बोले जाते हैं। संस्कृत में जैसा कि हमने पढ़ा, ये संख्या में 13 होते हैं: अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। आप ध्यान से देख सकते हैं, इन स्वरों के मध्य 2 स्वर अलग पेन से लिखे गए हैं। ये दोनों री और लरी 2 स्वर हिंदी वर्णमाला में नहीं पाए जाते हैं। अतः इन 2 को मिलाने के बाद संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वरों के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। हिंदी में भी हम स्वर के 3 ही भेद पढ़ते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ये उच्चारण के आधार पर 3 भेद हैं। अतः ह्रस्व स्वर बोलने में 1 मात्रा का, दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगुना तथा प्लुत स्वर बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हिंदी में हम 4 स्वर पढ़ते हैं: अ, ई, उ, री। किंतु संस्कृत में लरी स्वर भी प्राप्त होता है तथा यह भी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ही आता है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं कि 8 स्वर लिखे हुए हैं, जबकि हिंदी में यहाँ 7 स्वर ही प्राप्त होते हैं। यहाँ आ, ई, उ के बाद दीर्घ री नजर आ रहा है। हिंदी में यह प्राप्त नहीं होता। अतः हिंदी में दीर्घ स्वर 7 ही होते हैं, जबकि संस्कृत में 8। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के विषय में हम हिंदी में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यह ह्रस्व से 3 गुना समय अधिक लेता है तथा किसी भी स्वर को यदि हम लंबे समय तक उच्चारित करें तो वह प्लुत स्वर बन जाता है। प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए हिंदी का 3 यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यदि हमें दीदी शब्द को पुकारना है, तो बाद में जो दीदी में ई स्वर लगा हुआ है वह लंबा पुकारना पड़ेगा, जैसे दीदी। इसी प्रकार यदि हमें सर को पुकारना है और सर यदि हमारे नज़दीक हैं तब हम बोलते हैं सर, किंतु यदि वे हमसे दूर हैं तब हमें आवाज़ लगाते हैं सर। इस प्रकार से हम किसी भी स्वर को जब लंबा खींचते हैं तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। आशा करता हूँ कि हिंदी और संस्कृत में स्वरों के मध्य जो अंतर है वह आपको अवश्य समझ में आया होगा।